हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, नाइन्थ चैप्टर। इसका क्या नाम है? राजा जी का जन्मदिन। राजा जी का जन्मदिन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बच्चों मुझे बताओ, आपने 8 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट कर लिया? वेरी गुड। चलिए नाइन्थ चैप्टर पढ़ते हैं, राजा जी का जन्मदिन। बच्चों ये एक प्यारी सी कविता है। इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे। ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं। खेल तमाशा दंगल है, जंगल में भाई मंगल है। जन्म दिवस है, जन्म दिवस है, राजा जी का जन्म दिवस है। बच्चों आपको पता है जन्म दिवस किसे कहते हैं? वेरी गुड, बर्थडे, जन्मदिन। बहुत अच्छे। तो क्या कह रहे हैं पहला पैराग्राफ में? खेल तमाशा दंगल है। खेल तमाशा दंगल है, जंगल में भाई मंगल है। आपको समझ में आया? बोल रहे हैं कि खेल तमाशा दंगल है, जंगल में क्या है? मंगल है। मतलब जंगल में आओ, मंगल है, मजे आएंगे। जन्म दिवस है, जन्म दिवस है, मतलब बर्थडे है। किसका? राजा जी का। वेरी गुड। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? हाँ, शेर होता है। ये देखिए, ये राजा जी है, इनका जन्मदिन है आज। आज इनका बर्थडे है, उसी के ऊपर ये कविता है बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं। सही समय पर सारे आए, सुंदर से उपहार भी लाए। राजा शेर ने काटा केक, बजी तालियां अभिनेक। आपको समझ आया? चलिए समझाता हूँ। बोल रहे हैं कि जब केक काटने का सही समय था ना, जब सभी लोग आ गए थे और सब लोग उपहार भी लेके आए थे राजा जी के लिए। बहुत अच्छे। कोट पहनकर हैट लगाकर छड़ी हिलाता भालू आया। भालू कैसे आया था? कोट पहनकर, छड़ी लेकर और हैट भी लगाकर आया था। इंसानों की नकल उतारी, जानवरों को खूब हंसाया था। हम इंसानों की भालू ने नजर मतलब कि नकल उतारी थी कि हम लोग कैसे करते हैं, और जानवरों को खूब हंसाया था। बच्चों आगे पढ़ते हैं। पहन के साड़ी लोमड़ी रानी गीत सुनाने आई। मधुर तान हैप्पी बर्थडे की, सबने मन को भाई। क्या बोले? लोमड़ी क्या आई थी? साड़ी पहन के आई थी और वो गीत सुना रही थी। कौन सा? हैप्पी बर्थडे टू यू, ये वाला। और क्या हुआ? सबके मन को भाई, सबके मन को भाया था ये वाला गीत, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। बहुत अच्छे। बंदर गीतों पर लहराया, झूम झूम कर नृत्य दिखाया। सभी ने ऐसा समा बनाया, जन्म दिवस का रंग जमाया। क्या बोल रहा है इस पैराग्राफ में? जो बंदर था वो लोमड़ी के गीत पर नृत्य कर रहा था, मतलब नाच रहा था और सभी को खुश कर रहा था। जन्म दिवस पर रंग जमा दिया था बंदर ने और सभी जानवरों ने। एक ऊंट भी जन्म दिवस पर नाच दिखाने आया। नाच न जाने अंग भी टेढ़ा इधर उधर लहराया। बच्चों इसका मतलब पता लगा तुम्हें? एक ऊंट भी नाच दिखाने आया था और नाच न जाने अंग भी टेढ़ा। आपको इसका मतलब पता है? मतलब उसको नाचना नहीं आता था, वो फिर भी नाच रहा था और इधर उधर लहर रहा था। वेरी गुड, आप अच्छे से समझ रहे हो। कमर हिलाई टांग उठाई, ऐसे कमर हिलाई और टांग भी उठाई। दाएं बाएं लोट लगाई, दाएं बाएं लोट लगाई। पूछ भी फटकारा, पूछ को भी हिलाया। वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं। लगे जानवर हंसी उड़ाने, देख बेतुका नाच। राजा जी के गुस्से की भी लगी भड़काने जांच। आज सॉरी बच्चों, इसमें क्या लिखा है? लगे जानवर हंसी उड़ाने, देख बेतुका डांस, मतलब नाच। राजा जी के गुस्से की भी लगी भड़कने आँच। इसमें बोल रहा है जो ऊंट बेतुका डांस कर रहा था ना, उसको देखकर राजा जी को गुस्सा आ गया और सभी लोग क्या कर रहे थे? सभी जानवर हंसी उड़ा रहे थे उस ऊंट की। मारी दहाड़ शेर गुर्राया, शेर ने क्या किया? दहाड़ मारी गुस्से में। ऊंट का मन डर से ठहराया, भागा ऊंट गली ने दाल। कोवा चला हंस की चाल। समझ में आया बच्चों? हंस कैसे चलता है? आराम आराम से चलता है ना, ऐसे ऐसे। वेरी गुड। जब शेर धराया ना, जब शेर चिल्लाया तो कौवा भी धीरे धीरे से वहां से चला गया और ऊंट
ऊँट को तो डर से थर्रा गया, वो कांप गया और भाग गया गली गली में। वेरी गुड, आपने पूरी कविता को पढ़ लिया है, इसमें समझ भी लिया है कि कैसे सभी जानवर राजा जी का जन्मदिन मनाने आए थे और उपहार भी लाए थे। लोमड़ी और भालू, लोमड़ी साड़ी पहन के आई थी और गीत गाया था उसने, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला, और भालू हैट लगाकर, छड़ी पे लेकर और पहनकर कोट इंसानों की नकल कर कर सभी जानवरों को हंसा रहा था। फिर उसके बाद ऊंट आया, ऊंट ने भी डांस दिखाया, लेकिन उसको डांस करना नहीं आता था। सभी जानवर उसका डांस देखकर हंस रहे थे और राजा जी को गुस्सा आ गया। जैसे ही राजा जी चिल्लाए, मतलब शेर दर्राया और चिल्लाया, ऊंट तो भाग गया और कौवा भी हंस की चाल बनाकर वहां से निकल गया। आपको समझ में आई ना बच्चों, कैसे ये कविता में सब कुछ बताया है कि राजा जी का जन्मदिन कैसे बनाया। बहुत अच्छे। और सभी जानवरों ने क्या क्या किया। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब इस कविता का अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में हम क्या करेंगे, हम ये जानेंगे कि हमने पाठ से क्या सीखा है और क्या हमने जाना है। इस अभ्यास में हम सभी के जवाब देकर ये पता कर लेंगे कि हमें कितना कुछ आता है, इस पाठ से हमने कितना कुछ सीखा है। चलिए बताओ बच्चों, नीचे कुछ अर्थ दिए, मतलब शब्द दिए हैं, हमें उनका क्या लिखना है। उनके समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। जैसे आग, आग को अब अग्नि लिख सकते हैं ना, अग्नि दूसरा शब्द है लेकिन अर्थ तो वही है ना। ऐसे ही भय, भय के बाद दूसरा शब्द क्या आएगा जो समान अर्थ देता हो। डर, डर का मतलब तो भय होता है लेकिन शब्द दूसरा है, अर्थ एक ही है। ऐसे ही बाकी दो के आपको लिखने हैं, लिखोगे ना। वेरी गुड। चलो बच्चों, दूसरा बताओ मुझे कि इस कविता को किसी घटना के रूप में लिखो। जैसे इस कविता में कुछ घटना के रूप में, मतलब जो जो इसमें हुआ है वो तुम एक घटना के रूप में लिख दो। लिख दोगे ना? हाँ, अपनी सीट पर लिखना है। वेरी गुड। दूसरा बताओ बच्चों, जन्म दिवस मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये आपको बताना है। जन्मदिन आप कैसे बनाते हो, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो बताओ इस दूसरे प्रश्न में। तीसरे में क्या बताना है बच्चों, ये तीसरे में बताना है सबसे अच्छा तरीका। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में बताओ तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, आप अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करते हो बच्चों, वो आपको बताना है। बताओगे ना? वेरी गुड। बताओ बच्चों, पांचवा क्वेश्चन। कौवा चला हंस की चाल एक कहावत है, सामान्यतः बोलचाल में उपयोग में आने वाली। ऐसा ही कुछ कहावतें लिखो। ऐसी दूसरी कहावत भी लिखो, अगर आपने सुनी है तो। लिखोगे ना? बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चों, निम्न शब्दों के समान तुक वाले, ऐसे शब्द के समान तुक वाले शब्द लिखो। यहाँ पे इनके जैसे ही शब्द लिखने हैं। ओके, वेरी गुड। बच्चों आगे क्या पूछा है, कविता में शरीर के अंग के नाम भी आए हैं, उनकी सूचीबद्ध करें। इस कविता में ने हमारे शरीर के भी नाम आए हैं, तो उनको पहचानो, कविता को पढ़ो, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग के शब्द वहाँ पे आए हैं उसकी एक सूची बना के लिख दो। लिखोगे? वेरी गुड। चलिए, ऊंट की गर्दन में एक थैली और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा क्या होता है, कुबड़ होता है, मतलब एक ऊपर से कुबड़ टाइप का होता है। बताइए बच्चों वो क्यों होता है, उसका पता करिए और इसमें आंसर दे दीजिए कि गले में थैली टाइप की और कमर में कुबड़ टाइप का क्यों होता है, उसका क्या काम होता है ऊंट का, बोलिएगा। इन पंक्तियों को पढ़े बच्चों। भारी भरकम साथी है, मस्त चाल का हाथी है, ऊपर सूंड उठाता है, केले चटकर जाता है। अब नीचे दिए गए शब्द में से जंगल के राजा शेर के बारे में कविता लिखनी है बच्चों। जैसे आपने ये कविता पढ़ी है ना, इसी टाइप की कविता बनानी है, इन शब्दों का प्रयोग करके बना पाओगे। ये आपका सारा होमवर्क है। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 10th चैप्टर। बच्चों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, उससे पहले आपको क्या करना है, वेरी गुड, 9th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके, बाय बाय बच्चों।